थी। पिछले कुछ दिनों से उसके और अर्जुन के बीच इतनी कड़वाहट फैल चुकी थी कि बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। लेकिन किस्मत हमेशा अपनी चाल आखिरी वक्त में चलती है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। खबर मिलते ही अहाना की रूह कांप उठती है। वो रोती हुई अस्पताल भागती है। ओटी के बाहर उसकी आंखें डर और उम्मीद के बीच अटकी रहती हैं। अंदर अर्जुन खून में लथपथ पड़ा है। डॉक्टर जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा देवी, अर्जुन की माँ, बेटा ऐसे देखकर टूट जाती है। लेकिन अहाना हार नहीं मानती। वो खुद खून डोनेट करती है और भगवान से अर्जुन की सांसों को वापस मांगती है। घंटों की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सिर झुका देते हैं। हमने पूरी कोशिश की। यह सुनते ही पूरा परिवार बिखर जाता है। पर अहाना का दिल इस अंत को सच मानने से इनकार कर देता है। वो सबको हटाती है। अर्जुन का ठंडा हाथ पकड़ती है, रोटी है, और तभी उसे महसूस होती है एक हल्की सी धड़कन, बहुत धीमी पर जिंदा। वो चीख पड़ती है, अर्जुन जिंदा है। डॉक्टर फिर से इलाज शुरू करते हैं और इस बार किस्मत अहाना के साथ खड़ी थी। अर्जुन की सांसें लौट आती हैं। होश आने पर जब उसे पता चलता है कि अहाना ने उसे मौत से खींच लाया, उसके भी आंसू निकल आते हैं। लेकिन अब नई जंग सामने थी। अर्जुन चल नहीं सकता। घर की हालत, कर्ज, दवाएं, बिल, सब कुछ अहाना और दुर्गा देवी पर आ गिरा। अब सवाल ये है कि क्या अहाना इस तूफान को जीत में बदल पाएगी? उधर धोखेबाज पाल बाबू, जो दूसरों की मेहनत लूटकर राजा बना था, अब अपने ही जाल में फंस चुका है। जिस मिट्टी को वो बेकार समझता था, उसी मिट्टी ने उसके घमंड को गिरा दिया। इसी मिट्टी, इन्हीं हाथों से अहाना ने घर की किस्मत पलट दी। कल जिन आंखों में दर्द था, आज उन्हीं में गर्व की चमक है। अर्जुन, श्यामल चाचा, सब चुप हैं, क्योंकि अहाना ने साबित कर दिया, औरत की मेहनत शर्म नहीं, पहचान है। और जब मिस्टर वर्मा खुद अहाना के दरवाजे आए और कहा, ये मूर्तियां नहीं, आत्मा है, अब मैं काम सीधे तुमसे करूंगा, तभी सालों का दर्द मिट गया। चारों औरतें अहाना को गले लगा लेती हैं। अर्जुन बस खड़ा रह जाता है, क्योंकि आज अहाना की जीत सिर्फ बदले की नहीं, सम्मान की है। दोस्तों, यह सिर्फ एपिसोड नहीं, हर उस औरत की आवाज है जिसे कभी चुप करा दिया गया था। लेकिन किस्मत हमेशा अपनी चाल आखिरी वक्त में चलती है। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त अर्जुन का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। खबर मिलते ही अहाना की रूह कांप उठती है। वो रोती हुई अस्पताल भागती है। ओटी के बाहर उसकी आंखें डर और उम्मीद के बीच अटकी रहती हैं। अंदर अर्जुन खून में लथपथ पड़ा है। डॉक्टर जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा देवी, अर्जुन की माँ, बेटा ऐसे देखकर टूट जाती हैं। लेकिन अहाना हार नहीं मानती। वो खुद खून डोनेट करती है और भगवान से अर्जुन की सांसों को वापस मांगती है। घंटों की जद्दोजहद के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और सिर झुका देते हैं। हमने पूरी कोशिश की। यह सुनते ही पूरा परिवार बिखर जाता है। पर अहाना का दिल इस अंत को सच मानने से इनकार कर देता है। वो सबको हटाती है। अर्जुन का ठंडा हाथ पकड़ती है, रोटी है, और तभी उसे महसूस होती है एक हल्की सी धड़कन, बहुत धीमी पर जिंदा। वो चीख पड़ती है, अर्जुन जिंदा है। डॉक्टर फिर से इलाज शुरू करते हैं और इस बार किस्मत अहाना के साथ खड़ी थी। अर्जुन की सांसें लौट आती हैं। होश आने पर जब उसे पता चलता है कि अहाना ने उसे मौत से खींच लाया, उसके भी आंसू निकल आते हैं। लेकिन अब नई जंग सामने थी। अर्जुन चल नहीं सकता। घर की हालत, कर्ज, दवाएं, बिल, सब कुछ अहाना और दुर्गा देवी पर आ गिरा। अब सवाल ये है कि क्या अहाना इस तूफान को जीत में बदल पाएगी? कि उधर धोखेबाज पाल बाबू, जो दूसरों की मेहनत लूटकर राजा बना था, अब अपने ही जाल में फंस चुका है। जिस मिट्टी को वो बेकार समझता था, उसी मिट्टी ने उसके घमंड को गिरा दिया। इसी मिट्टी, इन्हीं हाथों से अहाना ने घर की किस्मत पलट दी। कल जिन आंखों में दर्द था,
आज उन्हीं में गर्व की चमक है। अर्जुन, श्यामल चाचा, सब चुप हैं क्योंकि अहाना ने साबित कर दिया औरत की मेहनत शर्म नहीं, पहचान है। और जब मिस्टर वर्मा खुद अहाना के दरवाजे आए और कहा, ये मूर्तियां नहीं, आत्मा है, अब मैं काम सीधे तुमसे करूंगा, तभी सालों का दर्द मिट गया। चारों औरतें अहाना को गले लगा लेती हैं। अर्जुन बस खड़ा रह जाता है, क्योंकि आज अहाना की जीत सिर्फ बदले की नहीं, सम्मान की है। दोस्तों, यह सिर्फ एपिसोड नहीं, हर उस औरत की आवाजें हैं जिसे कभी चुप करा दिया गया था। अगर औरत ठान ले तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। तो कमेंट में लिखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन जीत हमेशा बस एक पड़ाव होती है। किस्मत कभी सीधा रास्ता नहीं देती। अगली सुबह से फिर एक नई जद्दोजहद शुरू होती है। अर्जुन की व्हीलचेयर घर के ड्राइंग रूम में खड़ी है। चारों तरफ दवाइयाँ, रिपोर्ट्स और फिजियोथेरेपी की फाइलें बिखरी हुई हैं। दुर्गा देवी एक तरफ बेटे का सहारा देती हैं और दूसरी तरफ अहाना चुपचाप सिलाई मशीन के आगे बैठ जाती है, क्योंकि अब घर को चलाना था और किसी पर भरोसा नहीं, सब कुछ अपने दम पर। अहाना अब हर सुबह 4 बजे उठती है। घर का काम, माँ की दवाई, अर्जुन की फिजियो, सब करके वह अपनी सबसे बड़ी पूंजी, हथों की कला को फिर से जिंदा करती है। धीरे धीरे अरहाना की बनाई छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। लोग कहने लगते हैं, ये काम तो बड़े बड़े ब्रांड भी नहीं कर पाते। और उधर पाल बाबू की दुकान, लॉक्ड। बोर्ड पर लाल अक्षरों में लिखा, नोटिस फॉर ऑक्शन। रातों रात उसका अहम, उसकी दुकान, उसका नाम, सब बिखर जाता है। उसे समझ आता है, दूसरों की मेहनत लूटकर बने साम्राज्य जमीन पर नहीं, रेत पर खड़े होते हैं। इसी बीच एक दिन मिस्टर वर्मा का कॉल आता है। अहाना के लिए एक बड़ा ऑर्डर, इतना बड़ा कि अगर ये पक्का हो जाए तो न सिर्फ घर संभल जाएगा, अर्जुन का इलाज भी पूरा हो सकेगा। लेकिन एक शर्त थी। वर्मा कहते हैं, इस बार कोई गलती नहीं चाहिए, काम 15 दिन में डिलीवर हो जाना चाहिए। 15 दिन, इतना बड़ा ऑर्डर, और घर में सिर्फ 2 हाथ। अब कहानी फिर एक मोड़ पर खड़ी है। क्या अहाना ये चैलेंज भी जीत पाएगी? क्या दुर्गा देवी इस बार अपनी बहू का साथ दे पाएंगी? क्या अर्जुन टूटकर चुप बैठा रहेगा या इस बार वह भी अपने हिस्से का हौसला दिखाएगा?